हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा है ई। एक तरफ धन प्लेट है, दूसरी तरफ ऋण प्लेट है। इसके बीच में जो बनेगा वो क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण जाता है, गुजरता है, तो उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को जब हम v वेग से इसके अंदर भेजते हैं या प्रक्षेपित कराते हैं तो होता क्या है, जब ये अंदर जाता है तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो चूंकि ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है तो धन आवेश की ओर एक बल कार्य करने लगेगा इस पर। ठीक, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, v है। जैसे ही ये v वेग से अंदर जाएगा तो ये x अक्ष के अनुदिश जाना स्वतंत्र होगा, लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र होने के कारण ये क्या हो जाएगा, धन प्लेट की ओर मुड़ने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में कि जो कोई आवेश हो, अगर कोई आवेश हो तो उस पर एक बल कार्य करता है। चूँकि यहाँ पर आवेश हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर एक बल कार्य करेगा F इक्वल टू क्यू ई से, तो क्या हो जाएगा, क्यू के स्थान पे ई हो जाएगा। ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा, ई इंटू कैपिटल ई, यानी वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, ये हो जाएगा तो इस पर कार्य करने लगेगा। जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये बल, इस बल के कारण क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर यानी वाई अक्ष के अनुदिश भी गति करने शुरू कर देगा, वाई अक्ष के दिशा में। तो यक्स अक्ष के साथ साथ क्या हो रहा है, वाई अक्ष के दिशा में भी ये क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ये यक्स अक्ष के अनुदिश था तो इस पर कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस पर बल लगा, बल F यानी वैद्युत क्षेत्र में आया तो इस पर एक बल लगा। तो बल लगने के कारण क्या हो गया, इस बल के कारण उसमें क्या हुआ, एक त्वरण उत्पन्न हो गया। वो त्वरण कितना होगा, तो हमने न्यूटन के द्वितीय नियम में पढ़ा F इक्वल टू एम ए। तो ए से अगर हम निकाल ले, यहाँ पर ए इक्वल क्या हो जाएगा, F बाई एम। एम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, क्योंकि यहाँ पर आवेशित कण क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बल आया वो क्या आया है, E इंटू कैपिटल ई। तो ये हो जाएगा कितना, E इंटू कैपिटल ई अपान स्मॉल एन। ये क्या हो गया, त्वरण हो गया, इस बल के कारण इसमें उत्पन्न त्वरण हो गया। अब हम देखेंगे यक्स अक्ष के अनुदिश जो तय की गई दूरी है वो कितना होगा। यक्स अक्ष के अनुदिश जो तय की गई दूरी है वो कितना होगा। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय से जो दूरी हो जाएगा, यानी अगर सपोज कर लो हम दूरी मान लें x है यक्स अक्ष के अनुदिश, यानी अगर हम इसको सीधा ऐसे खींच दें तो यहाँ तक जो जाने में ये जो दूरी होगी इसको हम क्या मान लें, यक्स। तो ये यक्स दूरी जो लगा समय तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या था, v था, और समय मान ले t, तो t समय में ये हो जाएगा। ठीक, ये दूरी, अच्छा ये तो हो गया। अब y अक्ष के अनुदिश अगर हम देखें, y अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो y अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं y अक्ष के अनुदिश y हो जाए। तो यस इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ा ना गति का द्वितीय समय, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा है। ये है दूसरा, ये मान लें समीकरण 1। ठीक, और ये गति का द्वितीय समीकरण। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसमें शून्य होगा, क्योंकि जब ये y अक्ष यक्स अक्ष के अनुदिश प्रेक्षित किया गया तो इसका वेग v था, लेकिन y अक्ष के अनुदिश कोई वेग नहीं था, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या था, शून्य था। तो ये दूरी चूंकि हमने y माना है तो यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। 0 होने के कारण u इंटू टी, यानी 0 गुणे टी करेंगे तो हमारा t 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा +1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमें y इक्वल मिल जाएगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिल गया। अगर हम देखें तो यहाँ से t का मान ला कर रख दें और इस वाले से हम a का मान रख दें, तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा। ठीक, तो ये मिल जाएगा कुछ इस तरह से y इक्वल
तो 1/2 इंटू ए का जो मान मिला है वो क्या मिला है, ई इंटू ई अपान स्मॉल एम। ये हो जाएगा ई इंटू ई अपान स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर। टी का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें यहाँ से टी इक्वल क्या मिल जाएगा, x/v मिल जाएगा। तो इसी मान को हम लाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा x/v, लेकिन स्क्वायर लगा है, टी स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, x² v²। ठीक, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y = e इंटू ई अपान 2mv² x², यानी x² को अलग कर लिया गया। तो ये हमारा हो जाएगा y अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी। तो यहाँ से एक चीज़ और भी हम देख सकते हैं कि यहाँ y की घात 1 है और x की घात 2 है, और हम जानते हैं जब भी ऐसा होता है तो ये फॉर्म बना रहा है y = cx² का। तो ये क्या होता है, एक परवलय का समीकरण होता है इस रूप में। तो इस तरह से कह सकते हैं जो आवेशित कण होगा उसका जो गमन पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। यानी अगर कोई कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक।